नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारी संस्कृति में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी एक महापर्व शीघ्र ही आने वाला है। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ कि देवउठनी एकादशी की क्या है तिथि, क्या है पूजा की विधि एवं शुभ मुहूर्त। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ में ही ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो ले आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने से बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी कब है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है, जबकि इसका पारण 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माना जाता है कि जिन दंपतियों को कन्या नहीं होती, उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जल या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। बीमार, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल न खाएं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की क्या है पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करना बेहद ही मंगलकारी माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा है। कहते हैं तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वे बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा से तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने जलंधर रूप धारण किए गए विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का अस्तित्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को साथ दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के हिसाब से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की
कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप मोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। ऐसी मान्यता है तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और संपन्नता बनी रहती है। तुलसी विवाह से ही हिंदू धर्म में होने वाले सभी शुभ कर्मकांड प्रारंभ होने लगते हैं। तुलसी विवाह के लिए पारंपरिक तौर पर मंडप सजाना चाहिए। गन्ने का प्रयोग करके तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाएं। तुलसी विवाह में लाल चुनरी का प्रयोग होना चाहिए। तुलसी विवाह में सुहाग की सारी सामग्री के साथ लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।